राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 151 जगत में किसी को रुलाना मत, खुद ही रो लेना, रोने से पाप नष्ट होते हैं। 152 बारंबार भगवान का स्मरण करने से भाव शुद्ध होते हैं। 153 वंदन से भगवान बंधन में बंध जाते हैं। 154 सुबह, दोपहर एवं सायंकाल नित्य तीनों समय भगवान की स्तुति करें। साथ ही साथ सुख दुख एवं मरण समय में भी स्तुति करें। परमात्मा को बच्चों सुबेरे शाम दोपहर में 3 काल होता है। वैसे तो 24 घंटा परमात्मा को अपने हृदय में रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। किसी ने कहा है बचपन आया खेल गंवाया, आई जवानी खूब कमाया, देख बुढ़ापा फिर में रोया। क्योंकि राम नहीं जपा तो रोना ही होता है। अंत समय जिस टाइम हो जाता है बच्चों, उस टाइम में खांसी है, बुखार है, जुखाम है, खाट में पड़ा पड़ा रोएगा, वो राम को नहीं जप सकता। जो बचपन से ही लेके और भगवान का प्रार्थना अपने बुढ़ापा तक करता है, वो सही पूजा पाठ का भागीदारी होता है और उसको ही पुण्य मिलता है। जब भी मैं हर एक बार में यही कहती हूँ कि जब बच्चा छोटा है, जो बच्चा नहीं मानता छोड़ो उसको। जब बच्चा मानता ही नहीं तो उसको, क्योंकि अंधे के सामने रोने से अपना आँख खराब होता है। जो अंधे के सामने रोता है तो अपना आँख को खोता है। अंधा समझता नहीं कि वो रो रहा है कि क्या। अगर बच्चा मान रहा है, बच्चा अगर 1-2 बार बच्चा ना माने और फिर आप मनाते रहो और बच्चा नहीं मानता है, तो फिर उसको भक्ति के, वो समझ जाओ कि वो भक्ति पे नहीं चलेगा। और जो बच्चा 2 बार 3 बार 4 बार में मान जाता है, और छोटेपन से अगर पूजा करवाने लगोगे ना तो बच्चा मानने लगेगा। क्योंकि छोटी मिट्टी होती है कच्ची की, जैसे भी आप ढालो वैसे ही ढल जाएगा। आजकल के बच्चे कोई बिल्कुल नहीं मानते, तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप भगवान से कहा करो परमात्मा इसकी बुद्धि ठीक रखे। तो बच्चों, जैसे कि भक्ति में अगर हम बच्चों को लाते हैं तो बच्चा भक्ति में होगा। बच्चा जैसा देखेगा बचपन में वैसा बच्चा करेगा। तो सुबह दोपहर शाम कहते हैं कि प्रभु का रटना जरूरी है। अगर आप अपने हृदय में भी हरे रामा हरे कृष्णा ये भी मंत्र अगर जपते हो तो बहुत बहुत ही ज़्यादा सही है। क्योंकि जो राम है, जब बच्चा होता है, जब भी राम, बच्चा की जब बड़ा होता है, वृद्धा होता है, अंत समय जाता है, जब भी 4 बंदे और पीछे जितने होते हैं वो भी कहते हैं राम। क्योंकि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सारा झूठ। जिनने जपा राम का नाम बैकुंठ हो वो पूर। क्योंकि जिसने राम का नाम जपा वो बैकुंठ, भवसागर से हुआ बैकुंठ पार, वैकुंठ में चला जाता है, वो सागर से पार हो जाता है वो। क्योंकि भव सागर पार करना बहुत कठिन है बच्चों। भव सागर बहुत बड़ा चीज है। कहते हैं भव सागर की नैया डगमग डोली मेरी, आजा नाथ मुझे बचा ले, तेरा ही सहारा। सुबह दोपहर एवं सायंकाल नित्य तीनों समय भगवान की स्तुति करें। साथ ही साथ सुख दुख एवं मरण समय भी स्तुति करें। सुख दुख हो या असल में तो बच्चों देखो, अगर कुछ दुख पड़ जाए या कुछ बात हो जाए, सबसे पहले माँ का नाम आता है ना बच्चों। हम कहते हैं हे माँ, हे परमात्मा, हे भगवान, हे माता रानी, हम करते हैं ना। सबसे पहले भगवान का ही नाम आता है।
हम तो कह देते हैं कि जैसे हम नाम नहीं जपेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का नाम सबसे पहले मुख में आता है। हर एक इंसान के, धर्मी हो पापी, इस संसार में जितने जी हैं इंसान के, सबके मुख में मानो जन्म जिसने जन्म ले लिया है राम कहता ही है। राम जिसने एक बार भी, कहते हैं भूले बिसरे अगर नाम ले भी लो वो भी तर जाता है। अगर बच्चों, जैसे हमने देखा है ऐसे, कभी राम का नाम जपा ही नहीं, कभी भक्ति का नाम जपा ही नहीं, लेकिन अंत समय जब आता है ना, उसके मुख से जरूर निकल जाता है राम, क्योंकि एक गीता में दिया हुआ है, एक दफे राम का नाम लो या भगवान का नाम लो, भागवत का नाम लो, तर जाता है। 155 संसारिक विषय संसारी जीव को बार बार जलाता है। 156 रोज प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरी मृत्यु के समय आप जरूर आइएगा, जरूर। बच्चों भजन भी हैं, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। मेरे सांवरे निकट हो, मेरे सांवरे निकट हो, यमुना जी कटट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। तेरी तिरछी नजर, तेरी तिरछी चरण धरी हो, तेरी तिरछी चरण धरी हो, मुख में बंसी बज हो, जब प्राण तन से निकले। जब ये भजन आता नहीं बच्चों, ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ, क्योंकि जब प्राण से तन, जब तन से प्राण निकलता है तो भगवान हरि को याद किया करो कि परमात्मा इतना तो करना, इतना तो करना जब मेरे प्राण तन से निकले। तेरी सांवली सूरत हो, तेरी सांवली सूरत हो, होठों पे बंसीधर हो, जब प्राण तन से निकले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 156 रोज प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरी मृत्यु के समय आप जरूर आइएगा। 157 अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर दीजिए। 158 देहवास के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है। देहवास मतलब ये हैं देहा वासन के समय, मतलब प्राण त्यागने के समय, जिस टाइम इंसान प्राण त्यागता है तो 20 करोड़ बिच्छुओं, जो बिच्छू हैं उनका डंक लगने के समान हमारे शरीर में करेंट आ जाता है। बहुत ही मुश्किल से यह प्राण निकलता है। धार्मिक का प्राण राम राम जपते हुए निकल जाता है, लेकिन पापियों का प्राण एड़ी घसटते घसटते, तुलसी का जल लेते, गंगा जल लेते हुए भी, एकादशी का व्रत, गौदान व्रत के बाद भी नहीं निकलता। उनको वो बिच्छुओं का डंक सताता है जो जीवन में उन्होंने पाप कर रखा है। बच्चों जब भी मैं बार बार कहती हूँ कि राम जपो, अगर कुछ भूल भी हो जाए तो परमात्मा को अर्पण कर दो। हे परमात्मा मैं तेरा बच्चा हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज गलती हो गई, आंधे में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा या करूँगी। तो बच्चों वो गलती परमात्मा माफ़ कर देते हैं। जो अपने माँ बाप को, आजकल के लड़का लड़की हैं, माँ बाप के आंखों में मिर्च डाल के गलत कदम उठा लेते हैं, वो जीवन भर के वास्ते पछताते हैं।
क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। बहुत सा ऐसा केस आया है जो कि लड़की या लड़का कदम उठा देते हैं, लास्ट में बहुत पछताते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रहता, ना काया ना माया ना इज्जत। क्योंकि इज्जत के साथ ये काया भी अच्छी लगती है और ये माया भी अच्छी लगती है। हमारी इज्जत ही नहीं तो काया और माया कितना भी रहे, चार बंदा यही कह देंगे हाँ देख रखा इसको, ये ऐसा था। बच्चों, अपने बच्चों को शुरू से ही अपने घर की इज्जत का, ख्याल का जरूर पढ़ाया करो। ज्ञान, आप माँ और पिता हो, एक विद्या जरूर दिया करो कि अपने घर, अपना कुल की इज्जत बचा के रखना। बेटा हो चाहे बेटी, ये नहीं कि बेटी होती है तो ही इज्जत खराब होती है। बेटी अगर गलत कदम उठा देती है तो बेटा भी अगर गलत कदम उठाता है तो सातों पुश्त नरक में चले जाते हैं। तो बच्चों, कहते हैं कि भगवान को शुरू से ही जपो। जो अंत समय में हमें जो इतना बड़ा तकलीफ, एक बिच्छू के डंक मारने से हमारे शरीर में 8 घंटा तक लहर चढ़ता है, और इतना चढ़ता है जितना बिजली का करंट हो। एक दफे मैं भी बच्चों छोटी थी, पहले तो कच्चा का घर रहा करता, मैं छोटी थी, मैं हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल की। तो पहले तो वैसे खाट खूट होया करता, या मतलब वो लगा लगा के वो बना दिया करते, क्योंकि मैं भी गरीब ब्राह्मण की लड़की थी। यहाँ भी खैर परमात्मा सुखी हूँ, ये हैं। तो बच्चों, बिच्छू ने डंक मार दिया था मेरे। मैं माँ को, मेरी माँ को आए दफे कहा करती, माँ बिच्छू लड़ गया, माँ बिच्छू लड़ गया। माँ कहती, बोला चल, जिस दिन मुझे लड़ा बिच्छू उस दिन मेरी माँ कही चल, बोले तेरे तो आदत है। मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। फिर मेरी माँ गई और देखी तो कहीं डंक मार रखा था बिच्छू ने, और बिच्छू भी वहीं था। तो फिर झाड़ा झूड़ा लगवाया, लेकिन 24 घंटा तक बिल्कुल ही ऐसा शरीर हो गया था बच्चों, जैसे कि पूछो मत, करंट से भी ज़्यादा शरीर में लहर आता है। तो आप ये सोचो कि एक बिच्छू के काटने से इतना, आज तक निशान है मेरे बाएं पैर में, मेरे आज तक निशान है उसका, बिच्छू का काट डंक जो मारा था, बहुत ज़्यादा मार दिया था। क्योंकि मैं जाते ही एकदम, छोटी थी, बच्ची थी, अलबाद बहुत किया करती, मैं भी अलबादी बहुत थी बच्चों। जाके एकदम तुरंत ही कूदी, और वो जो दोनों बिच्छुओं का 2 डंक होता है बच्चों, वो दोनों का दोनों एकदम वो हो गया। 3 दफ़े झाड़ा से भी मैं शरीर स्वस्थ नहीं हुआ था, तो आज तक निशान भी हैं। तो वही कहते हैं, अब आप ये लगाओ कि एक बिच्छू से इतना बड़ा जब शरीर में डंक का करंट होता है, तो आप ये लगा लो 20 करोड़ बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होता है। 20,000 नहीं, 20 करोड़, बाप रे बाप, 20 करोड़ बच्चों, 20 करोड़ बहुत होता है शरीर में। जब ही तो जान जब ही जान निकलती होगी बच्चों के, कि करंट इतना ज़्यादा, जब एक का है तो 20 करोड़ का तो बहुत होता है। देवाश्रय समय 20 करोड़ बिच्छुओं के काटने का समान पीड़ा होता है। 169 159 159 ऋषि मुनि द्वारा की गई स्तुति अनुपम है। इन प्रामाणिक स्तुति को करना चाहिए। 160 मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है उसकी मृत्यु भी सुधर जाती है। मृत्यु तब सुधरती है जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। जीवन उसका सुधरता है जिसका समय सुधरता है, जो समय का मूल्य जानता है। क्षण क्षण और कण कण का सत्य उपयोग कीजिए। बच्चों, जीवन जिसका सुधरता है, क्योंकि हम भक्ति भजन करेंगे, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, भक्ति भजन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा जैसे हैं हम
आपने जैसे बनाया है वैसे मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ या पड़ा हूँ। परमात्मा आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो पूजा करने बैठी हूँ या बैठा हूँ, मुझे नहीं आता, तेरी भाव भक्ति नहीं आती, आपको मनाना नहीं आता। परमात्मा आप ही कृपा करना, मुझे कुछ नहीं पता। आपने जैसा तन मन धन दिया है मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, इतना जरूर करना, मेरे आगे संकट मत लाना। हे मेरे परमात्मा, सब पे कृपा बरसाना। अपना जिस टाइम कभी भी अपना मांगो कुछ भी बच्चों, तो जगत के वास्ते आप जरूर मांगना। सबसे पहले जगत के वास्ते मांगना आप, फिर अपने वास्ते मांगना। अगर आप अपने वास्ते मांग के आगे तो परमात्मा नहीं सुनेंगे। आप ये कहना, हे मेरे परमात्मा सारा संसार का भला करना, हे मेरे प्रभु सारे संसार का भला करना, हे मेरे नाथ सारे जगत का भला करना, हे मेरे नाथ। फिर इसके बाद मेरे तरफ भी ध्यान देना, मैं ये चीज़ लेने आया हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। देख लेना बच्चों, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। क्योंकि कहते हैं भक्ति से भगवान है, भक्ति से भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं। 161 अनेक जन्मों की भोग वासनाएं मन में बसा करती है, उनका जल्द त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु ज्ञान पूर्वक भोग भोगे जाए तो अंत तक इंद्रियां ठीक रहती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ बच्चों। जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, किसी की तबीयत खराब है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, या आपका काम बनता बनता बिगड़ रहा है, आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 7 मुट्ठी काले चने का, 7 मुट्ठी काले उड़द का, 7 मुट्ठी काले तिल का आप एक काले कपड़े में बांध लो। तीनों चीज को एक काले कपड़े में बांध लो और उसमें 3 रुपए डाल दो। उस काले कपड़े में पहले 3 रुपए डाल दो, फिर इसके बाद काला उड़द 3 मुट्ठी और 3 मुट्ठी इसका भूल जाती हूँ बच्चों में, काले तिल का और 3 मुट्ठी काले चने का डाल के पोटली में और आप बांध दो काले रस्सी से। 7 दफे घुमा के 3 गांठ लगा दो और आप पूरे घर में परिक्रमा करके घूम के, पूरे घर में घूम के आप पीपल के जो जड़ हैं, पीपल के जड़ में आप प्रार्थना करो, हे मेरे विष्णु, हे मेरे भगवान, हे मेरे 33 करोड़ देवी देवता। क्योंकि पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं वहाँ पे। तो आप ये कहो कि मैं अपनी तकलीफ ये लेके आया हूँ, आप मेरी तकलीफ दूर करो, और सीधे आप घर आ जाओ, हाथ मुंह धो के कुल्ला करके अपने घर का जो मंदिर है, आप जिस देवी देवता को मानते हैं उसके नाम का 2 जोत, एक दीवा में 2 बत्ती जला दो और उनसे भी जो वहाँ प्रार्थना कर रखा वही प्रार्थना आप भगवान से करो, हे मेरे परमात्मा मुझे तकलीफ से राहत दो। बच्चों देख लेना, आप अब की दीपावली को करोगे, जैसे आपको करना है आज मंगलवार को, कल करना है बच्चों, आपको कल मंगलवार है ना, कल करना है, आप कल कर लो। कल नहीं कर सकते आप, जिस पे वीडियो लेट जाएगी और कल नहीं कर सकोगे तो आप बच्चों शनिवार के दिन कर लेना। शनिवार के दिन कर लो या शुक्रवार के, बड़ा दीपावली है, दीपावली के अगर दीपावली को करोगे तो 7 बजे शाम के बाद करना। शाम के जो शाम हो जाए, जब 7 बजे के बाद करना है। ये थोड़ा सा
टोटका है, ये करके देखो बच्चों, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और आपको एडवांस में आपको बहुत बहुत दीपावली का शुभकामना बच्चों। आपके घर में लक्ष्मी वास करे और आप फूलो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। अमंगल की पूर्व सूचना, पुत्र तुम्हें तुम्हारे योग योद्धा शीघ्र ही प्राप्त होगा। वह योद्धा तुम्हारी समस्त भुजाओं की फड़कन भली प्रकार मिटा देने वाला होगा। उससे युद्ध करने के बाद फिर तुम्हें कोई अन्य युद्ध करने का ना तो विचार ही होगा, ना अवसर ही मिलेगा। जिस दिन तुम्हारे दुर्ग की ध्वजा टूट कर गिर पड़ेगी, तब समझ लेना कि तुमको वह अप्रियतम योद्धा युद्ध के लिए प्राप्त होने वाला है। तब महाबली शीघ्र बराबरी का युद्ध प्राप्त होगा। इस विचार से हर्षित होता हुआ सोणितपुर को लौट गया। वह उसके मंत्री कुमंडन ने उससे उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने कुमंडन को सच बात कह दी। वह सुनकर कुमंड चिंतित स्वर से बोला, हे स्वामी, यह तो कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है। भगवान शिव द्वारा कहे गए वह वचन शुभ अर्थों वाले नहीं हैं। किंतु बाण ने अट्टहास करते हुए कहा, अरे कुंभंडन, मैं पूरी त्रिलोकी में भगवान शिव के अलावा किसी से भय नहीं मानता। अभी वह इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि दुर्ग की ध्वज इंद्र के वज्र से आहत होकर टूटकर नीचे आ गिरी। ध्वजा के टूटते ही भारी अपशगुन होने लगी, जिसके कुंभंड अत्यधिक चिंतित हो उठा। किंतु मूर्ख बाणासुर युद्ध की कामना से हर्षित होने लगा। कुमंडु को चिंतित देखकर वह सत्तमान देता हुआ बोला, तुम इन उत्पातों के दोष से भय मत मानो। जिससे भी मेरा युद्ध होगा मैं उसको अवश्य ही मार डालूंगा। और फिर शिव स्वयं इस पुर के रक्षक हैं, फिर भला हमें किससे भय हो सकता है। आओ आनंद पूर्वक मदिरा पिए। किंतु कुंभंड निश्चित न हुआ और मदिरा ना पीकर महल के भीतर चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, जब भी कहते हैं घमंड किसी का नहीं रहता, ना घमंड करना चाहिए। इस जीवन में जो आया है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना है, तो ऐसी करनी कर चले जो जग पीछे रोए। कहते हैं ना कि ऐसी करनी कर चले जो पीछे जग रोए, क्योंकि अच्छा कर्म करोगे तो इंसान याद कर करके रोता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे बंसीधर, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, कोई भूल हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।
जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। शिव हरि शिव हरि शिव हरि।